ये क्या अनीता, मैं तुम्हारे घर में कब से तुझे आवाज़ दे रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रही हो। और तुम्हारी बहू जो है दो दो किसी काम की ही नहीं है। अरे घर पे कोई आए आवाज़ दे रहा है तो बोल तो सकती है ना। बोल भी नहीं रही थी, अपने काम से बाहर निकली तब बोल रही है हाँ मम्मी जी किचन में है। अरे दो दो बहुएं हैं, फिर भी किचन में क्यों डुबकी लगाए बैठी है। अब कब किचन को छोड़ोगी। अब तो बहुओं को छोड़ दो किचन में। चाची जी कितना बोलती हो आप। हाँ, अरे सांस फूलने लग जाएगी आपकी। बिना सोचे समझे कब से बोले जा रही हो। हम तो चाहते ही हैं कि वो किचन में आए, दोनों बहुएं मिलकर किचन संभाले। लेकिन दोनों बहुएं इतनी इंटेलिजेंट है, कहाँ किचन संभाल पाएगी। वो तो बस एक मेकअप में बिजी रहती है, एक अपने फैशन में बिजी रहती है, एक पता नहीं क्या क्या करती है। क्या कहा तुमने, इन टंकी। अरे इन टंकी क्या होता है। अरे चाची जी, इन टंकी नहीं, इंटेलिजेंट। इसका मतलब होता है कि दोनों बहुत स्मार्ट है, बहुत ही समझदार है, इसलिए उसको किचन नहीं दे सकते हैं। ये क्या कह रही हो, बहुत समझदार भी है, किचन में भी नहीं रख सकती, क्यों। चाय बन गई है मम्मी जी। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि आप चाय लेके आएंगी, लेकिन ये आंटी के साथ आप बिजी हो गई। अरे ये आंटी तो कुछ काम धंधा करती नहीं है, आप कहाँ इनके साथ उलझ के अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मुझे देरी हो जाएगी। अच्छा तो तुम ही हो अनीता की इतनी खूबसूरत और मॉडल बहू, जिसको किचन में पैर नहीं रुकते हैं और घर में भी। तो आप कहाँ खड़ी हो। आप जहाँ खड़ी हो क्या आपके घर है। आपके भी तो घर में पैर नहीं रुके। अब भी तो आ गई चुगली करने मेरी सासू माँ के साथ, ये तो देखो। मम्मी जी मेरा लंच बन गया है कि आज मैं छुट्टी कर लूँ। ओ गॉड, क्या ज़माना है। हैं, एक ज़माना हुआ करता था कि सास अपने बहुए से खाना मांगती थी। आज का ज़माना है कि बहुएं अपने सास से खाना मांग रही है। मम्मी जी मेरी चाय बनी कि नहीं, मम्मी जी मेरी लंच बना कि नहीं, आज छुट्टी हो जाएगी क्या। अरे क्या क्या बोल रही है, ऐसी बहू किस काम के। देखा तुम दोनों ने अपनी लेजीपन का नतीजा। चाची जी मुझे हंस के जा रही है, जाएंगी तो कहेंगी उसके तो दो दो बहुएं हैं, किसी काम का ही नहीं है। अनीता तो किचन में ही रहती है हमेशा, और उसके बहुएं कोई खाना मांगती है तो कोई चाय मांगती है तो कोई कुछ मांगती है, कोई कुछ मांगती है। अरे तुम दोनों कब सुधरोगे, क्यों नहीं अपना काम करते हो। अरे मम्मी जी जाने दीजिए ना, इन आंटी को छोड़ो ना। ये तो ऐसे ही है जैसे हमारे घर बार बार आती जाती रहती है ना, ऐसे इनकी बहुएं भी है, बिना बात के इधर उधर घूमती रहती है। तो ये क्या जाने काम करने का वैल्यू क्या होता है। हाँ मम्मी जी जाने दो इस आंटी को, ये ऐसी ही है, खाली पीली बैठती है। इनकी बहुएं भी ऐसी खाली पीली बैठती रहती है, कुछ काम नहीं है करती, नहीं इनकी बहुएं करती है। ये क्या अनीता, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल बेलगाम है। हाँ, अरे कैसे बात कर रही है, मेरे सामने में मेरा ही शिकायत कर रही है। ओ आंटी, मैं क्या जानवर हूँ कि मुझे लगाम की ज़रूरत है और मैं बेलगाम हूँ। कुछ भी बोलती हो। 12 बरस की अम्मा, निकलो मेरे घर से। हा, निकलो मेरे घर से। 12 बरस की अम्मा हूँ, जैसे तुम तो कभी 12 बरस की होगी ही नहीं अम्मा। देखो अनीता, ये जाते जाते ना मैं एक बात बता देती हूँ कि तुम अपनी बेटी को ना, तुम अपने दोनों बहुओं की तरह मत बनने देना। अरे कैसी है, कुछ नहीं समझती है सास को, न सास के आने जाने वाले को। हाँ हाँ चाची जी, आपने बिल्कुल सही बोला। तभी तो मैं अपनी बेटी के अपने साथ ही रखती हूँ। किचन में रहती हूँ तो किचन में बुला लेती हूँ, घर में जाती हूँ तो घर में बुला लेती हूँ, मार्केट जाती हूँ तो मार्केट में बुला लेती हूँ, नहाने जाती हूँ तो नहाने भी बुला लेती हूँ। ये क्या, अरे कुछ ज़्यादा ही मेरे सोच से आगे निकल गई है तुम। नहाने जाती है तो भी बेटी को ले जाती है। क्या करूँ चाची जी, ये दोनों बहुएं है ही ऐसी। अरे उल्टा पुल्टा पट्टी पर हाथी रहती है मेरी बेटी को, और मैं नहीं चाहती कि इन दोनों की तरह ये बने। कर लो अम्मा कर लो, जितना शिकायत करना है कर लो, मैं जा रही हूँ। आज नहीं दोगे आप लंच मुझे। चलो हम देवरानी जेठानी होटल में कहीं खाना खाएंगे। ध्यान रखना तुम अपनी बहुओं पे, तुम्हारी बहुएं बड़ी गुस्सैल दिखती है मुझे तो, काम धंधा करना नहीं चाहती है। ओ चाची जी, आप चाहती क्या हैं। अरे ध्यान रखती हूँ तो भी दिक्कत, ना रखती हूँ तो भी दिक्कत, बर्तन धो लो तो भी दिक्कत, ना धो तो भी दिक्कत, अगर मैं किचन में रहती हूँ तो दिक्कत, अगर मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखती हूँ तो दिक्कत। अरे मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर किचन में रखूँ ना तो पड़ोसियों के साथ उसका जाना आना हो जाता है, अपने किचन का सामान उठा कर उसको दे देती है। मैं क्या करूँ। हाँ, अपने किचन का सामान उठा के पड़ोसी को दे देती है। चलो ये अच्छा है, अब मैं भी लेके जा सकती हूँ उसके बहुओं से किचन में से ही सब कुछ। चलो चलती हूँ मैं। वाह बेटा वाह, कितनी अच्छी आदत है, जीती रह बेटा जीती रह। चाची जी, ये क्या कर रही है आप। अरे मेरी बहू से छुप छुप के मांग रही है खाना पीना राशन पानी। अरे क्या कर रही है आप ये, मैंने बता क्या दिया, आप तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गई। बार बार मेरे किचन में आ जा रही है कुछ ना कुछ मेरी बहू से मांगने, और ऊपर से मेरी बहू की तारीफ भी कर रही है। ऐसे ही सामान देती जाए मेरी बहू। अब मैं समझी कि आप क्यों बोल रही थी बार बार कि किचन अपने बहुओं के सौंप दो, किचन अपनी बहुओं को छोड़ दो, किचन में अपनी बहुओं को छोड़ दो। आपका ये चाल था ताकि मैं इसकी बहुओं से कुछ ना कुछ मांग के हमेशा ले जाऊँ। मम्मी जी मैंने आज ही दिया इनको, एक ही बार दिया है, फर्स्ट टाइम ही दिया है, इससे पहले मैंने कभी नहीं दिया इनको कुछ भी। तुम चुप रहो, अभी तो तुम्हारे सामने ही ना ये कैसे तुम्हें बोल रही थी बेलगाम है, ये है वो है, और अभी तुम इसको जब दे रही है चिकन तो कह रही है कि कितनी अच्छी बहू है अनीता के। देख लिया कैसे ये कर रही है। अरे बाप रे, गुस्सा में है, मैं निकल लेती हूँ चुपचाप, नहीं तो पता चले ये तीनों सास बहू मिलके मेरे को पकड़ के पीट दे।
और तुम देखी तो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी, मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ, तुम भी मिल जाती हो इसके साथ, कोई कुछ दे रहा है ले रहा है तो बताते भी नहीं है एक बार भी। मैं क्या बोलूँ मम्मी जी, ये मेरी सुने तब तो, ये सुनती है ही नहीं। मैंने इसको कई बार मना किया है कि ना दो ना दो, लेकिन ये मानती कहाँ है। दे देती है और बोलती है कि अगली बार नहीं दूंगी कुछ भी, और जब पकड़ा जाती है तो बोलती है मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया है, इसका यही है, मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी और जेठानी जी, आप दोनों माफ़ कर दो, अगली बार ऐसी कोई काम नहीं करूँगी जिससे आप दोनों को बुरा लगे और मुझे भी डांट सुनना पड़े। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको मज़ा आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।